दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उथले नलकूप बोरिंग की। उथले नलकूप बोरिंग में दोस्तों सबसे पहले हम 110 mm PVC पाइप की व्यवस्था करते हैं। उसको दुकान से परचेज करके ले आते हैं और एक 5 गुड़े 4 गुड़े 3 फीट गड्ढा खुदाई करवाते हैं और पानी की व्यवस्था करते हैं और मिस्त्री और लेबर की सहायता से बोरिंग का कार्य शुरू करते हैं। बोरिंग का कार्य करने के लिए दोस्तों एक पंपिंग सेट की आवश्यकता होती है और जो बोरिंग के लिए आवश्यक सामान है वो मिस्त्री के पास उपलब्ध होता है। 1.25 इंच पाइप में कटर बांध करके सबसे पहले 3 इंच का कटर बांध करके बोरिंग का कार्य मिस्त्री द्वारा शुरू किया जाता है और मुख्य रूप से 60 फीट या 80 फीट पाइप इसमें पक्का होल कटने के बाद लगता है। सबसे पहले जो 3 इंच कटर से हम कटिंग का काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग का कार्य कर रहे हैं, उसको जो है जल्दाई स्तर तक पहले इसको पूरा कराया जाता है। उसके बाद फिर 4 इंच कटर बांध करके उसकी सफाई कराते हैं। जल्दाई स्तर जहाँ तक मिला हुआ है वहाँ तक सफाई हो जाती है। उसके बाद 110 mm PVC पाइप को जो है मिस्त्री द्वारा जाम किया जाता है। अक्सर ज़्यादातर जो है 80 फीट पाइप लगती है, कहीं कहीं 60 फीट पाइप लगती है। इस तरीके से पाइप जाम करने के बाद जो है उसको जो है फिर होल को जिसमें पाइप जाम है तो पाइप के अंदर का जो कचरा है और जो नीचे कच्चा होल है उसकी जो है सफाई कराते हैं। सफाई करने के बाद जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी पंखा बांध करके टेस्टिंग का कार्य किया जाता है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए महीन बालू मिली है या मोटी बालू मिली है। अगर महीन बालू मिली है तो उस टेस्टिंग का कार्य जो है होने में थोड़ा समय लगता है और टेस्टिंग का कार्य करने के लिए जैसे मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल पंप या पंखा जो है उसको जो है डीजल इंजन द्वारा या कम पावर के ट्रैक्टर द्वारा पट्टे की सहायता से चलाया जाता है और धीरे धीरे करते हुए टेस्टिंग का कार्य पूरा किया जाता है। टेस्टिंग का कार्य पूरा होने के बाद हम जब चाहते हैं कि इसको चला करके सिंचाई का कार्य करते हैं। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से जैसे मान लीजिए हमारा बोरिंग का कार्य सफल हो गया और अगर हम चाहें तो पंप हाउस भी बनवा सकते हैं और हाउस टैंक जिसको बोलते हैं वो भी बनवा सकते हैं। पंप हाउस बनने से जो है जो इंजन है या जो और भी कुछ सामान है तो वो सेफ रहता है, क्योंकि बोरिंग का कार्य अक्सर खेत में ही होता है, इसलिए बोरिंग की सेफ्टी भी आवश्यक होती है। अब दोस्तों मान लीजिए हम धान की फसल लगाए और हमें पानी की आवश्यकता है तो हम अपना ट्यूबवेल स्टार्ट कर लेते हैं और सिंचाई का कार्य करते हैं। सिंचाई का कार्य करने के लिए दोस्तों अक्सर किसान भाई खुली नाली की सहायता से सिंचाई करते हैं, जबकि वर्तमान समय में हमको जो है प्लास्टिक की पाइप या SDP पाइप की सहायता से सिंचाई का कार्य करना चाहिए। इससे होता ये है कि हमारा जो पानी वेस्ट हो जाता है खुली नाली में वो वेस्ट नहीं होगा और कम समय में जिस जगह पर हमको सिंचाई की आवश्यकता है प्लास्टिक की पाइप से हम वहाँ पानी पहुँचा देते हैं और समय भी कम लगता है, श्रम भी कम लगता है।
और मान लीजिए गेहूं की फसल सिंचाई करना है तो उसमें भी हम इसी तरीके से कार्य करते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों जैसे मान लीजिए गर्मी के सीज़न में सब्जी की फसल लगाए। सब्जी की फसल की बात मैं बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि सब्जी की फसल में जो है देखिए दोस्तों लागत तो थोड़ा ज़्यादा लगती है, लेकिन उसमें जो है मुनाफा भी ज़्यादा होता है। और इसमें जो है सब्जी की फसल में थोड़े थोड़े पानी की बार बार आवश्यकता होती है। अगर हम चाहें तो इस पर कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसको स्प्रिंकलर सिस्टम से भी सींच करके उसको उत्पादित किया जा सकता है। और सब्जी की फसल में मुख्य रूप से जो पानी है कम मात्रा में प्रयोग हो, लेकिन अधिक बार जो है उसका प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में नमी जो है अक्सर सूख जाती है। और जब सब्जी की फसल में नमी सूख जाती है तो उसका जो है उत्पादन प्रभावित हो जाता है। और सब्जी की फसल की मतलब बराबर देख रेख भी आवश्यक होती है, इसलिए सब्जी की फसल करना थोड़ा सा जो है कठिनाई तो होती है, लेकिन उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और जो है जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम उससे जो है बच्चों की पढ़ाई शिक्षा पे खर्च कर सकते हैं। हमको जो क्या नाम मकान बनवाना है या और कोई भी आवश्यक सामान है उसके द्वारा हम आसानी से खरीद सकते हैं, यानी हमारी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। इस तरीके से हम जो है सब्जी की फसल उत्पादन करके अपना प्रॉफिट कमाएं और जो है उसका भरपूर लाभ लें। दोस्तों पहले के ज़माने में बेड़ी के द्वारा सिंचाई होती थी या राहट के द्वारा सिंचाई होती थी, उसमें मैन पावर की ज़्यादा आवश्यकता होती थी और जो है समय भी ज़्यादा लगता था। पता चला कि 5 बीघा खेत की सिंचाई करना है तो पूरा दिन लग जाता था। और जो लोग उसको चालित करते थे यानी चलाते थे, उनको जो है बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था, और जो कि आज के समय में थोड़ा सा कठिन कार्य है। और हम लोगों को जो उथले नलकूप है इसके द्वारा सिंचाई का कार्य करने में थोड़ा आसानी रहती है। इसको जब हम चाहते हैं चला लेते हैं। अगर डीजल इंजन के द्वारा चालित है तो जब चाहें तब हम चला सकते हैं। विद्युत के द्वारा चालित है तो जब लाइट रहती है तब चलाया जाता है। इस तरीके से दोस्तों हम देख रहे हैं कि सिंचाई का जो साधन है उथले नलकूप या जिसको सैलो ट्यूबवेल बोलते हैं, ये बहुत मतलब लाभदायक है और इसका प्रयोग जो है आसानी से किया जा सकता है। इसलिए जो है उथले नलकूप के बारे में हम अपने किसान भाइयों को बराबर जागरूक करते हैं और ये जागरूक करने का कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।